हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं मनुष्य की मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ी जाती है। मित्रों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसे शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को अकेला रात भर क्यों नहीं छोड़ा जाता है? वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत्यु शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्रति नहीं होती है। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसे स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाता और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत्यु शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए जरूर रहता है। मरने के बाद लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? मृत्यु शरीर को अकेला न छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाए, और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत्यु आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसे ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वहां कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर न फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पंक्षीराज, ये सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान नहीं है तो ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक उसका पुत्र या फिर पुत्री न आ जाए, क्योंकि जब खुद की संतान मृत्यु शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद किसी मृत्यु शरीर को जला दिया जाए, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो वह मृत्यु आत्मा असुर दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत्यु शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रही दुरात्मा भी प्रवेश कर जाती है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत्यु शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि रात में अकेले शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता है और कोई न कोई इसकी रखवाली करता रहता है।
दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।